हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, हम करें ह्यूमैनिटीज़ के सारे वो क्वेश्चन जो आपके ट्वेल्थ बेस के ऊपर मतलब कि ट्वेल्थ बेस पे हैं, या फिर वो क्वेश्चन दोस्तों जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं किसी ना किसी पेपर में घुमा फिरा के, वो सारे कवर कर रहे हैं आपके एग्जाम सीयूटी 2025 के लिए। इससे पहले बहुत सारे हम चैप्टर कवर कर चुके हैं, 9 चैप्टर ऑलरेडी इस ह्यूमैनिटीज़ के कर चुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 10 पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 10, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर करेंगे, और ये काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में सीयूटी में। तो आप इसको लगातार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो आपको पता लगेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड, मेरठ से। कब? 10 मई 1857 से। ठीक है, 10 मई 1857 को कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? मेरठ से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फोर्स टू लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका जो नेता बनाया गया था, किसे बनाया गया था? ये थे ऑप्शन फर्स्ट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ एट कानपुर। ठीक है, कानपुर। तो ये यहाँ से दोस्तों नेतृत्व किया था, ये थे, इनका नाम था ऑप्शन सेकंड नाना साहेब। ऑप्शन सेकंड नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिजिस कादर वॉज द यंगर सन ऑफ। ब्रिजिस कादर वॉज द यंगर सन ऑफ, ये सन थे नवाब वजीद अली शाह के। किसके? नवाब वजीद अली शाह। ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अवध वॉज एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन। तो इसका राइट आंसर होगा, कब हो गया था ये, कब मिला लिया था इसको? 1856 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अवध एंड सतारा वर कैप्चर्ड अंडर। अवध एंड सतारा वर कैप्चर अंडर अंडर दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, हड़प की नीति। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हड़प की नीति। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इसका होगा, देखो, पहले का एबोलिशन ऑफ सती, ये हुआ था 1829 में। ठीक है, सती प्रथा को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था 1829 में पूरी तरह से। उसके बाद पासिंग ऑफ विंडो रीमैरिज एक्ट, पासिंग ऑफ विंडो रीमैरिज एक्ट, ये 1856। ठीक है, मतलब पहले का पहला आएगा, फिर दूसरे का दूसरा, और तीसरे का ये 1857 में तीसरा, और चौथे का क्वींस प्रोक्लेमेशन, ये होता है दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे, 1858। ठीक है, दरबार लगा था ये, हेल्ड इलाहाबाद में, 1858। तो पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा सीक्वेंस में है चारों, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड राइट दिस इवेंट इन करेक्ट क्रोनोकली ऑर्डर। तो इसमें दोस्तों पहले क्या आएगा? पहला है सोल्डियर रिवोल्ट इन मेरठ, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द वर्कर, अवध वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, रिलीफ ऑफ लखनऊ वॉज पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। ठीक है, तो ये आएगा, पहला आएगा अवध वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, अवध बाय कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश आएगा पहले। ठीक है, पहले का आएगा तीसरा, ध्यान रखना आपको, पहले का आएगा तीसरा, तो कोई सा भी नहीं है दोस्तों, एक ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद सोल्जियर रिपोर्ट इन मेरठ, फिर उसके बाद आएगा ये दूसरा, बहादुर शाह जफर डिक्लेयर द लीडर ऑफ बार्कर, फिर चौथा रिलीफ ऑफ लखनऊ वॉज पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वो बताना आपको जो करेक्ट नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्ट।
नाना साहिब वॉज द अडोप्टेड सन तांत्या टोपे, ये पहले ही गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, क्या आएगा, बाय बाजीराव आएगा, ये पहला गलत है, ठीक है, बाकी ठीक है। तांत्या टोपे वॉज द जनरल ऑफ नाना साहिब, वजीद अली शाह वाज एक्साइल्ड ऑफ टू कलकत्ता, लॉर्ड डलहौजी कैप्चर्ड 7 स्टेट यूजिंग द डॉक्ट्राइन लैब से, ये सारे ठीक हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है, रमर्स ऑफ प्लेड ए ग्रेट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, तो ये पहला ठीक है, रोमर्स प्लेड ए ग्रेट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद ये पहला आएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड अडोप्टेड नाना साहिब हिज सन, दोस्तों ये भी ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा आएगा, ठीक है, दूसरा भी ठीक है, मतलब कि द ब्रिटिश हैड नो अनश्योर एक्शन ऑफ द रिबेल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मई एंड जून इन 1857, ये भी ठीक है। अवध वॉज मेजर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट 1857, ये भी ठीक है दोस्तों, सारे के सारे करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज वॉज द रीजन फॉर नाना साहिब्स ज्वाइनिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इसका रीजन आपको बताना है दोस्तों। द ब्रिटिश रिफ्यूज हिम द पेंशन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड, पहले ही रीजन है, इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या कर दिया था इन्होंने, ब्रिटिशों ने रिफ्यूज कर दिया था पेंशन देने से बाजीराव सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहला है, लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10th मई 1857 सिपोई इन द कैंटोनमेंट ऑफ द मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी विच बिगिन, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है, 100% ट्रू है ये। सेकंड, द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड द सराउंडिंग विलेजेस जॉइंड द सिपोई कैप्चर टू बेल आर्म्स where the arms and ammunition were kept and the proceeded to attack people and ransack and burn their bungalows of property, ठीक है, ये भी ठीक है। द सिपोई अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए थे, कहाँ पे, लाल किला के गेट पे, सारे के सारे ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 1857 म्यूटिनी व्हेन रीच्ड दिल्ली, स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना कौन सी करेक्ट है। पहला, द सिपोई फ्रॉम मेरठ अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 11th मई, दोस्तों इकट्ठा हुए थे यहाँ पे, ये सही है, 11 मई को लाल किला। यूरोपियन हैड बीन प्रोटेक्टेड बाय रिच पीपल इन दिल्ली, ये गलत है दोस्तों, ये अलग स्टेटमेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये गलत है। Once word spread the Delhi had fallen to the rebels and the Bahadur Shah had blessed the rebellion event mode swiftly, दोस्तों ये भी ठीक है, 1 और 3 ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेकंड गलत है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रेडिशन ऑफ सती वॉज एबोलिश्ड इन द ईयर, सती प्रथा पर पूर्ण तरह से बैन कब लगा था, 1829 में, ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, और इसमें अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन राय ने, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल पांडे इन 1857 किल ब्रिटिश ऑफिसर, किस किस को मारा था दोस्तों, हडसन एंड बॉग, दोनों को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बतानी है। बेल ऑफ आर्म्स इज वन टाइप ऑफ द बेल्स इन विच सम स्पेसिफिक आर्म्स टू केप्ट सेक्रेटली, ये दोस्तों पहला ध्यान रखेंगे, बेल ऑफ आर्म्स इज ए स्टोर रूम इन विच द वेपर्स आर केप्ट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, सिपोई कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनेशन ऑफ वर केप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल, ठीक है, एंड टू रैंसैक एंड बर्न देयर बंगलोज एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे,
पहले ही गलत हो गया। ठीक है, कहता है विद सम स्पेसिफिक आर्म्स टू कैप्ट सीक्रेटली। ध्यान रखेंगे पहला क्या है, गलत है। यही पूछा इसने, कौन सा गलत है। ये फिरंगियों को बोला जाता था, विदेशियों को। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन द दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका कौन थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन जगदीशपुर बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर इन द जगदीशपुर, जगदीशपुरा। यहाँ पे कौन थे दोस्तों, यहाँ पे थे कुंवर सिंह। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द सिपोई म्यूटनी एंड द रिबिलियन ऑफ 1857 रिटन बाय। ठीक है, तो ये लिखी थी किसने, RC मजूमदार। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों किसने की थी, ये की थी, ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैड स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट इन इंडिया किसने स्टार्ट किया था, तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर रीजन टू एक्सप्लेन वाई द रिबेलियस सोल्डियर टर्न टू नेटिव रूलर्स फॉर लीडर्स इज आर। द मेजर रीजन टू एक्सप्लेन वाई द रिबेलियन सोल्डियर टर्न टू नेटिव रूलर्स फॉर लीडरशिप इज आर। तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नेटिव रूलर्स टू ग्रैब पावर इन इंडिया, ये ठीक है। द erstwhile रूलर्स हैड सब्सटेंशियल रिसोर्सेज एट देयर कमांड, ये भी ठीक है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द erstwhile इंडियन रूलर्स वर पॉपुलर इन लोकल लेवल, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द रिलीजियस कॉजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर हैज फॉलोज। तो पहला कहता है इमीडिएट कॉज, ठीक है। रिफॉर्म्स बाय कंपनी, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ये भी ठीक है दोस्तों। सारे के सारे ट्रू हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द रिवोल्ट वाज वाइड स्प्रेड इन अवध ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ये आपको बताना है। पहला कहता है अवध वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश वन ऑफ प्ली एट दैट रीजन वाज बीइंग मिसगोवन। द ब्रिटिश थॉट दैट द नवाब वाज नॉट पॉपुलर बट ऑन द कंट्रारी ही was very popular. People considered it as the life has gone out of the body. The removal led to an emotional upheaval among the people of Awadh. ये ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है द annexation of Awadh led to unemployment among the musicians, dancers, poet, artisan, cook, retainers, administrative official and son those who were attacked with the Nawab and his household, ये भी ठीक है। इट आल्सो लीड टू लॉस ऑफ कोर्ट कल्चर। तो सारे के सारे रीजन है इसके, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर एजर्शन दिया है पहला, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एजर्शन है दोस्तों और रीजन है। देखो मैं बताता हूँ क्या करना होता है इसमें। एजर्सन रीजन देखना आपस में दोनों ट्रू हैं या नहीं है, अलग अलग ट्रू हैं, या फिर आपको ये भी देखना होता है कि जो रीजन है इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है एजर्सन की। तो ये ठीक है, एजर्सन अपने आप में ठीक है। रीजन, द लीडरशिप ऑफ द बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड द मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स इंपॉर्टेंट स्टेट्स सिड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। ठीक है, तो इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये ट्रू भी है। तो आप कौन सा ऑप्शन कहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट।
ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27, मैच लिस्ट, लिस्ट वन है, लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विद सेकंड, देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन, देयर एरिया ऑफ ऑपरेशन दोस्तों कहाँ से किसने विद्रोह किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, बख्त खान। ठीक है, बख्त खान ने कहाँ से किया था, दिल्ली से। पहले का आएगा चौथा, एक ही ऑप्शन है जो चौथा है जिसका। फिर देखो मौलवी अहमदुल्ला, इसने किया था अवध से। कुंवर सिंह कानपुर, सॉरी हम गलत कर गए, तो भगत खान दिल्ली से, ठीक है। मौलवी अब्दुल्ला अवध से, ठीक है, कहाँ से, अवध से। कुंवर सिंह अरा, और नाना साहेब दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, और चौथे का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, लिस्ट वन और लिस्ट टू मैच करनी है। देखो झांसी से किसने किया था दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई ने। अगर रानी लक्ष्मीबाई ने किया था तो पहले का तो चौथा आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। लखनऊ से किया, किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, दूसरे का तीसरा आएगा, तो ये भी बाहर हो गया। फिर कानपुर से किया था अजीमुल्ला खान, और फरीदाबाद मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। प्लेस नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, और प्लेस कहाँ से किसने विद्रोह किया था। अब पहले का देखो नाना साहेब, पहले का आएगा दोस्तों कानपुर। ठीक है, क्या आएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा आएगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। दूसरे का नवाब हमीद अली खान, ठीक है, दूसरे का आएगा, दिल्ली से किया था इसने। दूसरे का पहला, दूसरे का पहला, और मौलवी अहमदुल्ला, इसने लखनऊ से, तीसरे का तीसरा, और मनीराम दीवान असम। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसका असम से रिलेशन है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों ये प्रिंसली स्टेट जोन से थे जिनको डलहौजी ने क्या किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से से हड़पा था। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, झांसी था 1854 में, फिर संबलपुर 1849, फिर सतारा जो महाराष्ट्र में 1848। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना था आपको, पहले तीसरा आएगा, ठीक है, सतारा 1848, फिर आएगा संबलपुर 1849, फिर आएगा झांसी, ठीक है, 1854। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द अवध इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये बतानी है आपको, कौन सी करेक्ट नहीं है। पहले कहता है द सब्सिडियरी अलायंस हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1801। दोस्तों ये ठीक है। बाय द टर्म ऑफ द दिस अलायंस द नवाब हैड बीन डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्स, ये भी ठीक है। अवध एनेक्स्ड ऑन द pretext ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द लेप्से 1856, ये थर्ड गलत है दोस्तों। ठीक है, इससे नहीं हड़पा गया था ये। ठीक है, फॉर्मली आएगा, ठीक है, नोट ए एनेक्स्ड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, ये गलत है। ये नवाब वाजिद अली शाह वॉज डी थ्रोन्ड एंड द एग्जाइल टू कलकत्ता, ये भी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखो लेफ्टिनेंट बाग, तो इसका क्या आएगा, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। इसका आएगा द ऑफिसर हु वॉज सेवरली बाउंडेड बाय द मंगल पांडे, पहले का सी आएगा, एक ही ऑप्शन है दोस्तों जिसमें पहले का सी है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर दूसरे का कोयल फिंस, इसका आएगा द ऑफिसर हु वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द 11th नेटिव इन्फेंट्री एट मेरठ एंड हु वॉज किल्ड बाय द सिपोइज, ठीक है। तो दूसरे का डी आ गया, तीसरे का विलिंग बाय, लेफ्टिनेंट विलिंग बाय, तीसरे का आएगा ए, द ऑफिसर हु ब्लू अप द मैगजीन एट दिल्ली सो दैट ही वुड नॉट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ स्पोय, और लेफ्टिनेंट हडसन, ठीक है। चौथे का आएगा फिर बी, द ऑफिसर हु मर्डर मंगल एम्परर एंड सन्स आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ द दिल्ली, ये भी ठीक है, ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। दिल्ली, दिल्ली में कौन था दोस्तों, दिल्ली में था ब्रिगेडियर जनरल नील, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल नील, पहले का डी आएगा। कानपुर, कानपुर का आएगा मेजर जनरल हैवलॉक, मेजर जनरल हैवलॉक, दूसरे का सी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। फिर तीसरे का लखनऊ सर कोलिन कैम्पबेल, और इलाहाबाद, इलाहाबाद का आएगा सर हग रोज, ठीक है, सर हज रोज, ऑप्शन इसका सेकंड आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद द ब्रिटिशर्स हु रिकैप्चर्ड देम यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहला है ग्वालियर, ग्वालियर किसके अंडर में था, जनरल निकोलसन आएगा, जनरल निकोलसन, मतलब कि पहले का आएगा दोस्तों, इसमें एरर है क्वेश्चन में, 0.5 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ग्वालियर आएगा जनरल निकोलसन, ठीक है। और ध्यान रखेंगे बरेली सर कोलिन कैंपबेल, बरेली आएगा सर कोलिन कैंपबेल, सर कोलिन कैंपबेल, दूसरे का ए, ठीक है, दूसरे का ए, देखो एक ही ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। तीसरे का फिर बी आएगा अरा, तीसरे का बी विलियम टेलर, और चौथे का सी बनारस सर ह्यूज रोज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद, अपराइजिंग एट इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलवी लियाकत अली, ठीक है, मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, फर्स्ट वॉर स्टार्टेड फ्रॉम, तो इसका आएगा कहाँ से, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल लीडर्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन द टू मैसेज रिबिलियन वॉज कैरिड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड इन प्लेसेस बाय रिलीजियस मैन टू, ठीक है, ये ठीक है। सा माल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ प्रगना बरोत इन उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। गोनू बिकेम ए रिबल लीडर ऑफ द संथाल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, ये दोस्तों गलत है। द लोकल लीडर्स अर्ज्ड पीजेंट जमींदार एंड ट्राइबल टू रिवोल्ट, ये ठीक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा गलत है, तीसरा, नॉट एवरीवेयर वर द लीडर पीपल ऑफ द कोर्ट, जैसे रानीस राजास नवाब्स एंड तलुकदार्स। ऑप्शन रिलीजियस मैन कैरिड बाय द ऑर्डिनरी मैन एंड द वुमेन एंड इन प्लेसेस ऑफ मैसेज ऑफ रिविलियन टू, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स
ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज पॉपुलरली कॉल्ड डंका सा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों, इनका नाम था, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन फर्स्ट मौलवी अब्दुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग रमर्स एंड प्रोफेसिस प्लेड ए पार्ट इन स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कार्टिजेस ऑफ द इनफील्ड राइफल्स कोटेड विद द फैट ऑफ द काउ। दोस्तों इसके बने होते थे। ठीक है, ये ठीक है। मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट ऑफ कोज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर, ये भी ठीक है। ब्रिटिश रूल वुड कम टू एंड ऑन द सेनेटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ द प्लासी, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। ठीक है, ये फेल क्यों गया था, इसके कारण थे देयर वाज ए लैक ऑफ द यूनिटी ऑफ द पर्पज इन इंडिया सिपोई। ठीक है, यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी थी। जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश, ये भी ठीक है। ब्रिटिश सोल्जियर वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन इंडियंस, ये ठीक है। ठीक है, सारे के सारे ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री के सारे के सारे चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस पे हैं या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो PYQ। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर था 10 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1857। इससे पहले 9 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप वो भी देखिए, नए स्टूडेंट हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।